हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी अप्रैल मंथ के लिए और लियोस की रीडिंग इसमें देखेंगे। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मैं हर वीक के हिसाब से एक एक और वीडियो बनाऊंगी। मीन्स ओवरऑल 4 वीडियो और होंगी इस पार्ट के अलावा। तो अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पहला मैसेज आपका ये है कि आप किसी भी काम को अगर कर रहे हो तो वो ग्रुप में होगा। मीन्स जो भी आपकी ग्रुप में एक्टिविटीज होंगी वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है अप्रैल मंथ में। और दूसरा, वो सक्सेसफुल भी रहेंगी। उसके लिए आपने अगर प्रीवियस कोई प्रिपरेशन कर रखी थी तो उसकी सक्सेस को आप एंजॉय करोगे। पार्टी भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल्स में मिलकर। और ओवरऑल इमोशनल बैलेंस जो आपको चाहिए आपके लाइफ में वो मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो काम हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको फील होगा कि अब इस ग्रुप में मुझे अपनी सुपीरियोरिटी दिखानी है। मीन्स मुझे अब इस ग्रुप में एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं रहना है, मुझे लीडर बनना है। तो आप क्या करोगे, अब आप उन्हीं लोगों के साथ एक फाइट करोगे। फाइट इन द सेंस ये नहीं कि लड़ना शुरू कर दोगे, ये है कि होता है ना कंपटीशन, आप एक दूसरे के साथ रखोगे और वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बिकॉज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का फॉलो आगे क्या कर रहा है उसके 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये क्या फील करा रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी थी, या अगर आप उनके साथ कंपटीशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में थोड़ी बहुत टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा। और अगर आप सोचते हो कि इसके लिए मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाए, मीन्स मेरी जो भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, इसके लिए कोई सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो सॉल्यूशन आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप आप लो। अगर आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आप एनालिसिस करवा सकते हो किसी के थ्रू, जो कि अच्छा गाइड करना जानते हो उन लोगों से। और अपना जो ये नेगेटिव थिंकिंग है ना, उस चीज को आपको रिमूव करना होगा। और रिमूव करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये जो कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, इसके आगे वाला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। मीन्स तो ये क्या शो कर रहा है, अगर इमोशनल स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में डिलेज दिख रहे थे, कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही है, और अगर आप कहीं पे फाइट कर रहे हो किसी चीज को लेकर, अगर वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो अब आप उसको चीज को छोड़ के ना आप आगे बढ़ो। ठीक है, और जो भी अपनी ये टेंशन है, स्ट्रेस है, जो कि आपको आपके काम से मिल रही है ना, उसको थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करो। हो सके तो लोगों के साथ अभी फिलहाल आप कंपटीशन वाले मोड में आओ, लेकिन एक वो होता है पॉजिटिव कंपटीशन, और मतलब अपने साथ साथ सामने वाले की भी ग्रोथ पे ध्यान देना, तो वो चीज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। और लव सिचुएशन में बोलूंगी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, और इसी की वजह से आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कंपैरिजन होता है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनरशिप जो भी है इसमें लव लाइफ से रिलेटेड। तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन रहती होगी, और रात रात भर आप प्लान्स जो बनाते हो ना चीजों को करने के अपने पार्टनर के लिए, तो वो वैसे नहीं जा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है चीजें इम्बेलेंस होंगी। आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस टाइम पर, या फिर आपका जो पार्टनर है वो सस्पिशियस एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। अगर वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो आपको उस रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। बिकॉज इसकी वजह से आप धीरे धीरे नेगेटिव अपनी हेल्थ कर सकते हो। और एक चीज और मैसेज है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी लोन ले रखा है ना, अब उसे चुकाना शुरू कर दो। बिकॉज एक तो ये है कि 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इसमें ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो आपको फियर है ना कि मैं अपना लोन चुकाऊंगा या नहीं चुकाऊंगा, क्योंकि वो 9 ऑफ सॉर्ड्स से वो चीजें चलती हुई आ रही हैं। तो आपके पास जितना भी अमाउंट है धीरे धीरे करके आप उसको चुकाना शुरू करो, वरना आपने जो भी चीज लोन लेने पे दाव पर लगाई थी ना, वो छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। तो ये नेगेटिव सिचुएशन ना हो, इसके लिए आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। लेकिन कार्ड्स में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप मतलब बहुत बुरी कंडीशन में चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 6 नंबर क्या शो करता है, अबंडेंस। और जब वो पेंटिकल्स की फॉर्म में आया है तो इट मीन्स कि मॉनेटरी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी जरूर। ठीक है, जितना भी आपने पास्ट में स्ट्रगल किया है
जितने भी आपने प्लान्स बनाए थे वो सारी चीजें आप कर पाओगे। और जिन लोगों से आपने भले ही थोड़ा सा भी अमाउंट लिया था आप उनको पे कर पाओगे। आपके जो अंडर काम करते हैं उन लोगों को भी आप अच्छे से पे कर पाओगे। लेकिन एक चीज बोलूंगी कि ये मत करना कि एक को तो आपने दे दिया पैसा, एक को आप दे नहीं रहे हो। मतलब जो आपका फोकस है ना सब पर इक्वली होना चाहिए। ये मत करना कि एक ही जने पर आपका पूरा फोकस हो, उसी का पहले आप मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पहले इस इंसान का पूरा लोन पे कर देता हूँ या जो भी मेरे को इसको पे करना है वो मैं एक ही इंसान का कर देता हूँ, बाद में दूसरे को देखूंगा। तो ऐसा मत करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ये भी आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो लोग कहीं पर ट्रैवल करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। भले ही वो बिजनेस रिलेटेड आपका ट्रैवल हो या फिर किसी पर्सन से मिलने के लिए आप जा रहे हो, मीन्स आप किसी गैदरिंग के लिए अगर जा रहे हो तो वो भी गैदरिंग आपकी फ्रूटफुल रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। और जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की सोच रहे हो या फिर जो लोग ग्रेजुएशन में जाने की सोच रहे हो तो किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आपके माइंड में थोड़ी सी खलबली चल रही है तो परेशान मत हो, वो चीज हो जाएगी। दूसरा, किसी की लाइफ में मैरिज भी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हो। और एक चाइल्ड का बर्थ भी हो सकता है इसमें। और जिन लोगों का कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत टाइम से आपका खिंचते आ रहा है और आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, मुझे इस चीज को छोड़ देना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उस काम को छोड़ो मत, थोड़ा सा और मेहनत करो। वो अब फाइनली कंप्लीट होने वाला है क्योंकि ये एंड टाइम चल रहा है। थोड़ी सी और मेहनत लगेगी आपकी, इसको आप कंप्लीट कर पाओगे, वो भी अच्छे से कर पाओगे। और जो आपकी लाइफ में इम्बेलेंस क्रिएट हुआ था ना कंपटीशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वो सारी चीजें भी बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में। अगर कहते हैं ना कि हम एक ही जगह पर रुक गए हैं, कहीं भी लाइफ में किसी भी चीज को लेके मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हो तो वो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए नहीं बोलूंगी, कि आप जो है अपनी जगह चेंज कर सकते हो। अब वो आपके बिजनेस से रिलेटेड मीन्स आप जहां पे काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से जितना अमाउंट मिल रहा है मैं अपना बिजनेस कहीं और से जाके करता हूं तो वो चीज मेरे लिए और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो आप बिजनेस के टर्म्स में भी अपना चेंज कर सकते हो प्लेस को। या फिर अगर आप रह रहे हो कहीं पे और आपको लगता है कि ये जो जगह है मैं इसको रेंट पे उठा देता हूँ और बाकी मैं किसी और जगह पे जाके रहना चाहता हूँ, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी कि जॉब में हो आप और आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप अपनी जो भी कंपनी है आप उसी के आसपास कहीं शिफ्ट हो सकते हो, जो कि आपके ही फेवर में होने वाली हैं चीजें। और लव मैरिजेस से रिलेटेड मैं ये बोलूंगी कि पॉसिबिलिटी है, हो सकती है आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी उन्हीं लोगों के लिए है जो कंप्लीटली श्योर हैं या फिर इस प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ टाइम हुआ है कि सिंगलहुड से आप जो है जस्ट अभी अभी कमिटेड हुए, तो ये उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिनका काफी टाइम से रिलेशनशिप है और इस चीज को आप आगे ले जाने की सोच रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैरिज इसमें इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड आपको ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप जो है इस टाइम पर बहुत एनर्जाइज्ड होंगे और अपनी कम्युनिकेशन के बेसिस पर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ लाने वाले हो, सक्सेस लाने वाले हो, ठीक है। और ये टाइम बहुत राइट टाइम है आपके लिए। अगर आपके कोई भी वर्क रिलेटेड गोल्स हैं, बहुत टाइम से आपने जो सोचे हुए प्लान्स आपको करना ही करना है, तो ये आपको कहना है एक ग्रीन लाइट दे दी है कि भाई अब आप इसको जाके करो, क्योंकि यूनिवर्स ने बोल दिया है कि ये राइट टाइम है, ठीक है। दूसरा, अगर आप बहुत टाइम से किसी भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नया काम स्टार्ट करना है मुझे कुछ भी, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप किसी भी फील्ड में, मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, इवन अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कहीं ना कहीं से आप किसी से ट्रुथ एक्सपेक्ट करते हो या फिर जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो, तो ये भी आपको मिलेगा। मीन्स जो लोग आपके
छुपे हुए थे, जो आपको सच्चाई नहीं बताना चाहते थे किसी भी रीजन से। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव हो सकता है, बट हाँ, जहां पर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी की जरूरत होगी, जहां पर आपको एक सही नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, मैं ये भी बोलूंगी कि इस टाइम पर आपको अपने लाइफ से ना नेगेटिव लोग हैं, जो भी टॉक्सिक पीपल जितने भी हैं, या फिर जो लोग आपको फालतू का एटीट्यूड जो दिखाते हैं ना, या फिर आप भी अगर किसी को फालतू का एटीट्यूड दिखाते हो तो उस चीज को अपनी लाइफ से खत्म करो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। आप इतनी फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ साथ अगर नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेके चलोगे ना, तो आप चीजें खराब कर जाओगे। अगर खराब नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा मतलब मेंटली आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे तो बेहतर होगा। अपने मुंह को इतना ज्यादा एक्टिव मत करवाना। मुंह से जो आप बोलो ना, उसको थोड़ा सोच समझ के बोलना। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत नेगेटिव है, कार्ड नेगेटिव नहीं है, इसकी जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा हाई है, सक्सेस है, ग्रोथ है। बट अगर आप वो चीज को चाहते हो कि और अच्छे से मिले, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजें पॉजिटिव करने में लगे, तो उसके लिए मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप उसको थोड़ा सा अपने माउथ पे कंट्रोल रखना। और फाइनेंसिस के टर्म्स में बोलूंगी कि ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने उसमें बोला कि लोन्स अगर आपको पे करने हैं किसी को, या फिर आपके अटके हुए जो लोन्स हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आपके पास जितना भी मनी आया और आपने सारा ही लगा दिया उसमें। आपको ना अपने पैसे को थोड़ा सा सेव करके रखना होगा अपने फ्यूचर प्लान्स को काम में करने के लिए। मीन्स अपने थोड़ा सा फाइनेंसिस पे भी ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको ये बोला था ना कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकती है, आपके घर में कोई बेबी या फिर आपसे कनेक्टेड कोई अगर लोग हैं, तो आपकी फैमिली में किसी की बेबी की बर्थ हो सकती है। बट उसके लिए मैं ये भी बोलूंगी, अगर जो भी वो बेबी आने वाले हैं, वो बेबी थोड़े से ज्यादा ना ओवर अचीवर टाइप के होंगे। मीन्स लीडर सॉर्ट ऑफ पर्सन होंगे, जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं। और छोटी सी परसेंटेज लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि कुछ लोगों की लाइफ में जो इंसान बहुत ज्यादा बीमार पड़े हुए हो ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्थ उनकी सुधरने वाली है। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स के बाद जो कार्ड है, चैरिट का कार्ड है, तो ये शो करता है कि अगर आपके फैमिली में या फिर आप खुद अगर किसी बीमारी से ग्रस्त थे और आपको लगता था कि कहीं ना कहीं ये लाइफ में जाके आगे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। कहीं ना कहीं से कोई मेडिसिन आपके लिए काम कर सकती है, या फिर किसी की प्रेयर्स आपके लिए काम कर सकती हैं, या फिर आप खुद जो इस चीज को इतना ज्यादा सोच रहे थे, तो वैसे कोई भी सिचुएशन होने नहीं वाली है। वो चीजें आपके लिए ईज आउट हो जाएंगी और आप हेल्दी हो जाओगे। दूसरी चीज ये भी बोलूंगी कि अगर आप क्योंकि वर्ड कार्ड में भी जब हमने मैसेज बताया था कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, ट्रिप पर जा सकते हो, ठीक है, तो चैरिट में भी यही इंडिकेट हो रहा। तो मीन्स आप लोगों की लाइफ में ट्रैवल प्लान्स आप बना लो, क्योंकि प्रोफेशनली तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस भी इसमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजों को आप देख के अपने अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ के लिए थोड़े से फ्यूचर प्लान्स बना के रखो स्टार्टिंग अभी से ही, क्योंकि ये रीडिंग मैंने कम से कम 7-8 दिन पहले कर दी है। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो और आप प्लान कर रहे हो कहीं जाने का, तो उसको अच्छे से करना। और दूसरा, जो लोग किसी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, तो उन लोगों को उसमें सक्सेस मिलने वाली है। क्यों, और इसका रीजन भी मैं बताती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे चैरिट का कार्ड है, तो वही वाली बात है। सॉर्ड्स क्या डिपिक्ट कर रही है? आपको टेंशन, आपकी स्ट्रेस की, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हो और उसका आपको कहीं से भी कोई चीज में वो नहीं दिख रहा कि भाई पता नहीं हमारे फेवर में होगी या नहीं, बट उसके नीचे चैरिट का कार्ड है। तो ये क्लियरली इसने बोल दिया है कि भाई टेंशन मत लो, जो भी चीजें आपके अगेंस्ट में चल रही हैं या फिर कहीं केस कोई चल रहा है ना, वो आपके फेवर में आने वाला है और आप ही उसमें मतलब पॉजिटिव साइड निकल के आओगे। कुछ लोग व्हीकल भी ले सकते हैं, और जो लोग न्यू जॉब करने की सोच रहे हो, न्यू जॉब कर सकते हो, प्रमोशन मिल सकता है, इवन आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके लिए आपको अवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं। और आपकी जो कमिटमेंट है, आपके जो एक्शंस है ना, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी कि आपको किस लेवल का आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आपको अवार्ड्स मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। बट स्टिल एक चीज और बोलूंगी, आपको ना टेम्पटेशंस से बचना है। मीन्स अपने दिमाग को इधर उधर की ये भी चीज मिल रही है, ये भी ले लो, वो भी चीज मिल रही है, वो भी ले लो, नहीं। आपको क्या लेना है? सबसे पहले जो बेस्ट चीज है, जो आपको लाइफ में अभी चाहिए, मैटर जो करता है, वो पकड़ो
उसके बाद फिर सोचो किसी और चीज को अचीव करने की, ठीक है। ये नहीं एक साथ सारी चीजें नहीं लेनी है, एक एक करके लेनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीजें करनी होंगी। और दूसरा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, बिकॉज इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बाद भी आपको क्या होगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मैंने ली नहीं, यार ये भी ले सकता था, मैं वो भी ले सकता था। तो बट इसकी वजह से आप क्या करोगे, जो बेस्ट चीज आपको यूनिवर्स दे रहा है कि फ्यूचर में भी वो चीज आपको और ग्रोथ दिलाएगी, वो होने के बाद भी आप मतलब अगर आपने उसको ले भी लिया ना, स्टिल आपको ये लगेगा कि भाई वो 2-3 चीजें जो मैंने पास में छोड़ दी वो भी ले लेनी चाहिए थी। बट ऐसा मत करना, इस चीज को लेके सैडनेस लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करी है वो ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। और ये भी बोलूंगी कि आप ना हर चीज में एक्सट्रीम कंडीशंस में मत लेके जाना। मीन्स अगर कहीं पर टेंशन ले रहे हो तो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम टेंशन ले ली कि भाई अब तो डॉक्टर को ही दिखाना है, या फिर अगर कहीं सक्सेस मिल रही है तो भाई उसके लिए इतनी पार्टी करोगे सारा पैसा ही उसमें वेस्ट कर दिया। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इनसे बचने की जरूरत है। दूसरा, जो लोग हायर लर्निंग के लिए जाना चाहते हो आप जाओ, और आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी कि मतलब बहुत ज्यादा अडेप्ट कर पाओगे इस टाइम पर। दूसरा, मैं ये भी बोलूंगी कि लिटरली आपको ना अपने आप को बहुत ज्यादा पेशेंस प्रोवाइड करना होगा खुद को, दूसरा नहीं आके करेगा आपको। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो लाइफ में कंपटीशन है, जो आपको सक्सेस मिल रही है, इवन आपको जो मेंटल एनर्जी मिल रही है सब सोर्स की वजह से, ठीक है, और आपको जो जितने भी आपके फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं, उनकी वजह से आप ना कभी एकदम ही अप एनर्जी में जाओगे और एकदम ही डाउन। मीन्स ये दोनों एनर्जीज को कंट्रोल करना हो। जब स्ट्रेस ले रहे हो तो ले ही जा रहे हो, ये सारी चीजों को बैलेंस करो। बिकॉज ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी, ऐसा कुछ नेगेटिव इसमें दिखा नहीं। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि जस्ट बिकॉज कि आप खुद ही सिंह राशि के हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं ही राजा हूं। राजा हो, नो डाउट, बट कभी कभी राजा को थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत भी पड़ती है। हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में आप नहीं कर सकते चीजों को। दूसरा, अगर जो लोग नई नई चीजें कर रहे हो ना, अगर उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है या फिर आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो ही करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है भाई किसी ने रैंडम आके कोई चीज आपको ज्ञान दे दिया कि भाई ये कर लेना, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर आपको उसका कोई भी नॉलेज नहीं और आपको बोला गया है कि भाई तुम झूठ बोल देना, कह देना कि ये मैंने किया हुआ है या फिर ये मेरे को पता है, इसके बारे में नॉलेज है, तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। बिकॉज वो आपके फेवर में काम नहीं करने वाली। जिस चीज की नॉलेज है, जिस चीज पर आपने काम किया हुआ है, उसी जगह पे उसी चीज में अगर आप कहीं और अपने आप को एनहेंस करना चाहते हो तो वो तो ठीक है। बट अगर कोई नया काम है, बिल्कुल ही अलग काम है जिसके बारे में आपको लिटरली ABCD भी नहीं पता, तो आपको अवॉइड करना होगा। ऐसे लोग आपको ग्रोथ की जगह आपको नीचे डाउनफॉल दिला सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देना। और फिर से टेम्परेंस के कार्ड में भाई कितनी बार, मतलब 2-3 बार तो पहले ही आ चुका है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। किसी के यहाँ तो है कि बेबी आएगा आपकी फैमिली में। दूसरा, आप लोग जहां पे रह रहे हो, चैरिट का कार्ड फिर से उसने डिपिक्ट कर ही दिया है कि आप जहां पर हो कहीं ना कहीं आपको उस जगह को छोड़ के जाना होगा, आगे बढ़ना होगा। आप भले ही इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो उस जगह से, बट स्टिल वो मूवमेंट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको ग्रोथ ही प्रोवाइड करने वाला है। और इसमें एक चीज तो बोलूंगी कि बहुत मुझे मतलब ये है कि जुपिटर जिन लोगों का थोड़ा सा वीक है, यानी कि बृहस्पति प्लैनेट अगर आपका वीक है, तो आप हल्दी का टीका माथे पे लगा सकते हो। अगर वो चीज नहीं करनी है आपको तो आप एक चीज कर सकते हो, पानी मतलब दिन का जो पहला पानी आप पियो उसमें चुटकी भर नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक हल्का सा दाना भी अगर आप डाल के मिक्स करके पी लेते हो ना, ये नहीं कि चुटकी भर के या चम्मच भर के, इतना नहीं, बट एक दाना भी अगर आप हल्दी का डाल के बस घुमा के हल्का सा आप पी सकते हो तो वो कर लो। ये भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। और ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।